हेलो नमस्कार एक्वा फायरिंग स्टाइलो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है वो है आपका अपकमिंग मंथ विच इज़ मई। कैसा रहने वाला है, किस तरह की एनर्जीज, किस तरह की वाइब्स आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। हम सारी चीज़ें देखेंगे, सारे इवेंट्स जो भी मई के मंथ में आपके साथ होने के चांसेस हैं, जो भी ब्लेसिंग्स आ रही हैं, कोई भी गाइडेंस है, कहीं आपको सावधानी रखनी है, सारी चीज़ें मैं डिटेल में देखूंगी। तो लेट्स बिगिन हाउ योर मे मंथ इज़ गोना बी। सबसे पहले व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर दिस वीडियो मुझे एक बहुत क्लियर एनर्जी मिली थी विच आई रियली वांट टू टेल यू गाइज। और ये एक जनरल इन्फॉर्मेशन है विच इज़ गोइंग टू बी फॉर एवरीबडी। डजेंट मैटर आप पाइल 1 देखते हैं या पाइल 2 देखते हैं। मैं आपको ज़रूर ये चीज़ कहूँगी कि मई के मंथ में आप लोग अपनी लव लाइफ में थोड़ा सावधान रहें। नॉट सावधान फ्रॉम योर पर्सन, बट लव लाइफ में सावधानी का मतलब ये है बिकॉज आई फील कि यहाँ पर आपको अपने लव लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई आपको अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। आप अपनी लव लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्प्ले ना करें, लव लाइफ के बारे में ज़्यादा किसी को बताएं नहीं। और अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई आपकी लाइफ में ज़बरदस्ती एंट्री लेने की कोशिश कर रहा है, इवन ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स या कोई भी XYZ, अगर आपकी लव लाइफ में कोई ज़बरदस्ती घुसने की कोशिश कर रहा है, आपके पर्सनल लाइफ के बारे में कोई भी किसी भी तरह का कुछ भी जानकारी लेना चाहता है, जानना चाहता है कोई भी पर्सन, हाँ, तो उसको आप अपनी लाइफ के बारे में कुछ खास इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, कोई इन्फॉर्मेशन मत दीजिए, ये भी मैं बोलूँगी बिकॉज ये बहुत एक स्पेसिफिक एनर्जी है जो मुझे ये वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले ही एक जनरल सभी के लिए मिल रही थी। ठीक है, तो आप लोग अपनी लव लाइफ को प्रोटेक्ट कीजिए। और अगर कोई आपकी लाइफ में ऐसी स्थिति चल रही है या बनती है ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई जहाँ पर आपको या आपके पार्टनर को स्पेसिफिकली अगर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है इन एनी गिवन वे, किसी भी तरीके से अगर आपके पार्टनर को आपके सपोर्ट की ज़रूरत है और ख़ासकर इमोशनल सपोर्ट या आपके प्यार की या आपके अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत है, गिव दैट कंफर्ट, गिव दैट सेंस ऑफ वार्मथ, दैट सेंस ऑफ दैट फीलिंग कि आप हैं आपके पर्सन के लिए, ये ज़रूर दीजिए आप अपने पर्सन को ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मई। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको अपने पेरेंट्स के सामने या अपने कहीं पे भी दुनिया के सामने अगर आपको अपने पर्सन के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है, अगर उनको चाहिए कि आप उनका स्टैंड लें, तो प्लीज़ डू दैट ड्यूरिंग दिस मंथ। ज़रूर आप मई में अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए स्टैंड लीजिए, उनको सपोर्ट कीजिए हर तरीके से। फाइनेंशियल सपोर्ट एक सपोर्ट रहता है बहुत बड़ा, लेकिन मई मंथ में आई स्ट्रांगली सेंस कि आपको अपने पर्सन को, अपने पार्टनर को इमोशनल सपोर्ट देना है। एक ऐसा सपोर्ट देना है जहां आपके पर्सन को सिर्फ ये ना हो आपका रिश्ता कि चीज़ें हैं, रिश्ता है तो चल रहा है, आपके पर्सन को ये पता हो कि ये मेरे साथ है तो मुझे कुछ नहीं हो सकता, दिस पर्सन इज़ माई सेफ स्पेस, माई सेफ हेवन, माई होम, माई एवरीथिंग। उनको वो कंफर्ट और वो स्पेस दीजिए कि जहाँ वो अगर आपके पर्सन किसी बात को लेके बॉदर्ड हैं या इमोशनल हैं या कोई चीज़ उनको परेशान कर रही है, तो आपके पर्सन आपको आके उस चिंता के बारे में बता सके कंफर्टेबली। लिसन टू योर पर्सन, लिसन टू योर पार्टनर, दैट इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट। अदरवाइज उनके मन में, आपके पर्सन के मन में, ये आप भी हो सकते हैं बट फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल आई फील कि ये आपके पर्सन की एनर्जी है। उनके मन में कोई ना कोई चीज़ उनको चिंता दे रही है, परेशानी दे रही है, कुछ चीज़ उनको घबराहट दे रही है, कुछ चीज़ें उनको, और मैं ये नहीं बोलूँगी कि ये ओवर थिंकिंग है या कुछ और है बिकॉज आई डोंट फील इट कि ये ओवर थिंकिंग है, बट देर इज़ समथिंग विच इज़ एक्चुअली बॉदरिंग योर पर्सन और इस चीज़ पे आपको काम करना है। आई डोंट नो हाउ, आई डोंट नो क्या चीज़ें चल रही हैं आपकी लाइफ में, आप लोग किस तरह के रिलेशनशिप में हैं, आपका कंफर्ट लेवल ऑलरेडी कितना है। मैं इस मई मंथ के लिए स्पेसिफिकली दोनों ही ग्रुप्स को बोलना चाहूँगी, जितने भी लोग सुन रहे हैं, प्रोवाइड दैट कंफर्टेबल सेफ स्पेस फॉर योर पर्सन सो दैट दे कैन ओपन अप in front of you and they can freely communicate how they feel about things in life in general। कोई भी ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लव लाइफ के बारे में भी,
प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है, उनकी अपनी फैमिली लाइफ हो सकती है, आपकी अपनी फैमिली लाइफ हो सकती है, उनके कुछ भी इशू हो सकते हैं. आई कैन नॉट स्टेट ऑन दैट बिकॉज हम डेफिनेटली आपकी पाइल सिलेक्शन में डीपर इन चीज़ों में देखेंगे, चीज़ें चेक करेंगे. लेकिन ये चीज़ ध्यान रखेंगे आप लोग कि मई मंथ में यू हैव टू प्रोटेक्ट योर लव लाइफ. एंड सम हाउ आई स्ट्रांगली सेंस कि आपको प्रोटेक्शन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. इसीलिए मैंने स्पेसिफिकली ये ब्लैक टर्मिलिन यहाँ आपकी प्रोटेक्शन के लिए भी स्पेसिफिकली अलग से लाके ये स्टोन यहाँ पर आपकी रीडिंग में रखा है. बिकॉज यू गाइज नीड दिस, everybody. Okay, that was a very specific message. I had tried to skip this message, but somehow universe has given me clear indications कि ये एनर्जी मुझे आप लोगों को साथ शेयर करनी ही, आप लोगों को बतानी है, एंड आप लोगों को इस चीज़ पे काम करना है. ओके, वाह. एनीवेज, चलिए अभी हम मूव करते हैं मई मंथ की रीडिंग में. देख लेते हैं कि मई मंथ आपका कैसे रहने वाला है. मैंने यहाँ पर 2 स्टोन सिलेक्ट किया एंड दीज स्टोन्स वेयर ऑल्सो चैनल्ड. रोज क्वार्ट्स था लव की. मई मंथ इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड योर लव लाइफ. एवरीबडी लव लाइफ के अराउंड ही रिवॉल्व करने वाला है मई मंथ आप लोगों का. लेकिन नॉट जस्ट लव लाइफ के चीज़ें मतलब बहुत अच्छी रहने वाली हैं, लेकिन हाँ, प्रोटेक्शन इज something which you need to do. ठीक है, in all given ways. तो yes, these both stones are rose quartz. Pile number 1 is going to be this stone, like a tumbled stone, and pile number 2 is going to be this pendant rose quartz. तो pile number 2 में आपको मिलती हूँ आपके टाइम स्टैम्प पे, and I am going to begin with pile number 1. तो हेलो, नमस्कार, वेलकम. पाइल नंबर 1 आप लोगों ने सेलेक्ट किया है ये वाला स्टोन विच इज़ रोज क्वार्ट्ज ऑफ कोर्स. और देख लेते हैं हाउ मई मंथ इज गोना बी फॉर यू गाइज. मई मंथ पाइल नंबर 1 आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है. मैंने आपको बताया था ना, लव लाइफ में मई मंथ इज गोइंग टू बी. हाँ, मैं शफल कर रही थी डेक तो मुझे यही कार्ड दिखा था. लव लाइफ आपकी स्पेसिफिकली अगेन पाइल नंबर 2 यहाँ पर भी सामने निकल कर आ रही है. देयर आर गोइंग टू बी सो मेनी पॉजिटिव चेंजेस इन योर लव लाइफ. फॉर दैट यू हैव टू ट्राई. ठीक है, ऐसा नहीं है कि बैठे बैठे चेंजेस आ जाएंगे, आपको कोशिश करनी पड़ेगी. द थिंग्स विच आर नो लॉन्गर सर्विंग यू इन योर रिलेशनशिप, आपको उन चीज़ों को, उन ओल्ड पैटर्न्स को, उन ओल्ड हैबिट्स को, उन ओल्ड नो लॉन्गर सर्विंग साइकिल्स को ब्रेक करके यू हैव टू एंटर इनटू द फ्रेश चैप्टर, फ्रेश फेज ऑफ योर रिलेशनशिप. ठीक है, ग्रुप नंबर 1 मैं स्पेसिफिकली आपको एक चीज़ ये बोलती हूँ कि आपकी लव लाइफ बहुत अच्छी रहेगी. ठीक है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है. बट अगेन जैसा मैंने बोला, प्रोटेक्ट योर लव लाइफ बिकॉज यहाँ पर देयर कुड बी सम पीपल हु आर जेलस ऑफ योर relationship, maybe relationship status, maybe your relationship bonding, understanding. आपके रिलेशनशिप की जो भी इक्वेशन है आपके पर्सन के साथ, बहुत सारे लोग हैं. बिकॉज आई फील देयर आर सो मेनी डिफरेंट पीपल हु आर वॉचिंग यू दूर से, मे बी थ्रू सोशल मीडिया. इफ नॉट थ्रू सोशल मीडिया, आपने अगर उनसे डायरेक्ट किसी तरह से कम्युनिकेशन में आपके थ्रू उनके पास कभी भी इंफॉर्मेशन गई है कि आप सो एंड सो पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हैं, दे आर मिजरेबल इन देयर लाइव्स एंड दे डोंट फील हैप्पी अबाउट यू कि यू आर हैविंग अ ग्रेट लव लाइफ. तो लोगों का जो है ना आपकी लव लाइफ के प्रति स्पेसिफिकली ग्रुप नंबर 1 बहुत ही जेलसी की भावना है. काइंड ऑफ कुछ लोगों के लिए बदले की भावना भी हो सकती है. इवन दो उस पर्सन का जो ये, आई डोंट सी दिस इज वन सिंगल पर्सन, देयर आर मेनी पीपल जो आपकी लव लाइफ से, आपकी पर्सनल ग्रोथ से, आपकी हैप्पीनेस से, आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी से ये लोग हैप्पी नहीं हैं. एंड देयर आर सो मेनी पीपल. ऐसा नहीं है कि कोई एक सिंगल पर्टिकुलर पर्सन है. ठीक है, मोस्टली दीज पीपल आर द पीपल हु आर बाहर से देखने से ये लोग बहुत ही काम, जेनरस और बहुत ही हैपनिंग दिखते हैं. बट अंदर से इनके मन में आपको लेके, आपकी
स्टेबिलिटी को लेके, आपकी लव लाइफ की स्टेबिलिटी को लेके, आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी हैप्पीनेस को लेके दे फील जेलस, एंड नॉट जस्ट जेलस, इनको ऐसा लगता है कि इसको क्यों मिला, या उसको, इनके पर्सन को ये पर्सन क्यों मिला. दे फील दैट दे डिजर्व टू बी इन योर प्लेस इन सम वेज. इन लोगों को ऐसा लगता है कि जो चीज़ें आपको मिल रही हैं वो डिजर्व करते हैं, या जो चीज़ें आपके पर्सन को मिल रही हैं, फॉर दैट, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो चीज़ें आपको पर्सन को मिल रही हैं, दैट मीन्स यू एज अ पर्सन, आपको ये लोग डिजर्व करते हैं. तो दिस इज दैट काइंड ऑफ एनर्जी का, जहाँ पर लोग या तो आपको पाना चाहते हैं या आपके पर्सन को पाना चाहते हैं. उनको ऐसा लगता है ये दोनों एक दूसरे के साथ क्यों खुश हैं. सो दैट इज़ वाई आई फील कि इसी वजह से ये जो चीज़ें, एनर्जीज जो में आपकी प्रोटेक्शन की आ रही थी वो बहुत क्लियर आई हैं. आपको ध्यान रखना है गाइज, यू हैव टू अंडरस्टैंड कि चीज़ें सही बनी रहें, बैलेंस बनी रहें. यू हैव टू बी वेरी लीनियंट in your love life with your person, and you should not allow anybody outside your relationship किसी भी फॉर्म में अपनी रिलेशनशिप के बारे में कोशिश करें, अपनी रिलेशनशिप को सारी वो चीज़ें प्रोवाइड करें जो चीज़ें आपके रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और हेल्दी बनाए, ना कि ये जो फालतू की ईविल आइज हैं, नेगेटिव एनर्जीज हैं, उनको अपनी लव लाइफ में इम्पैक्ट करने दें. ठीक है, कि किसी ने कुछ बोल दिया और आप अपने पर्सन पे आके पूछ रहे हैं कि हाँ जी ऐसा, हाँ जी वैसा, ऐसा नहीं करना है आपको. ठीक है, बट ओवरऑल मैं आपको ये ज़रूर कहूँगी कि मई मंथ में आपकी लव लाइफ रहने बहुत अच्छी वाली है, चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं. बिकॉज आई ऑल्सो स्ट्रांगली फील, ग्रुप नंबर 1, आप लोग जो है ना मेरी एडवाइस को बहुत अच्छी तरह से सुन रहे हैं, एनर्जीज को बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं, एंड यू विल गोइंग टू फॉलो दीज थिंग्स. एंड अल्टीमेटली जब आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो आपकी लव लाइफ एक्चुअली ना बहुत अच्छी रहेगी. आपकी लव लाइफ में पॉजिटिविटी रहेगी, क्योंकि आपको समझ में आ रहा है कि क्या हो सकता है, क्या किस तरह की संभावनाएं हैं, एंड यू विल वर्क थ्रू दैट. आप लोग उस चीज़ों पे काम करने के लिए तैयार हैं. दिस इज़ अ नाइस थिंग. ठीक है, ये एक अच्छी चीज़ है कि आप लोग इन चीज़ों पे काम करने के लिए तैयार हैं, और जितना आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और काम करेंगे, आपकी लव लाइफ उतनी ही हेल्दी रहेगी, आपकी बॉन्डिंग उतनी ही अच्छी रहेगी. और जब आप लोग, एक और स्पेसिफिक मैसेज मैं बता देती हूँ, जब आप लोग अपनी पर्सनल लाइफ में, अपनी लव लाइफ में हैप्पी और हेल्दी रहेंगे, आप लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे. तो मे इज़ गोइंग टू बी अ मंथ विच इज़ एक्चुअली गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू. पाइल नंबर 1, क्योंकि आप लव लाइफ में ये जो पॉजिटिव चेंजेस लाएंगे, इससे अल्टीमेटली आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है, आपका जो करियर है, चाहे आप स्कूल गोइंग हैं, कॉलेज गोइंग हैं, आप कोई बिजनेस ओनर हैं, आप कोई कहीं जॉब करते हैं, वो सारी वहाँ उन सारी जगहों में भी आपको पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी, उन सारी जगहों पे भी आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी. वंस यू आर हैप्पी इन योर हार्ट, आपका सारा फोकस आपके काम पे रहेगा, एंड यू विल डू वंडर्स एट योर वर्क प्लेस. आपकी लव लाइफ और आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी पर्सनल लाइफ, सारी चीज़ें बहुत सॉर्टेड रहने वाली हैं मई मंथ में. बस जो एक छोटी सी एडवाइस मैंने आपको बताई है, कीप दैट इन माइंड, एंड उसको ना सिर्फ माइंड में रखना है, उसको फॉलो कीजिए. मे इज़ गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट मंथ फॉर यू. ठीक है, देयर आर सो मेनी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ विच आर कमिंग टूवर्ड्स यू ड्यूरिंग दिस मंथ. बहुत सारी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी. बस जितना हो सके अपने आप को एनर्जेटिकली सेफ रखना है, एनर्जी वैम्पायर्स से अपने को बचा के रखना है, हर फॉर्म में. इवन आई ऑल्सो वॉन्ट टू से, अगर आप लोग कुछ काम करते हैं, इफ़ यू आर वर्किंग, मैंने बोला ना, अगर आप लोग कुछ काम करते हैं, जो भी आपका काम है, अपने काम के बारे में भी ज़्यादा किसी को मत बताइए कि आप क्या कर रहे हैं, कितना कमा रहे हैं, या कैसे कर रहे हैं. बिकॉज आई स्ट्रांगली सेंस कि बहुत सारे लोग हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं. आई डोंट नो वाई, बट दैट एनर्जी इज़ वेरी क्लियर. बहुत सारे लोग हैं जो आपकी खुशियों से जलते हैं. ना वो आपको लव लाइफ में सेटल देखना चाहते हैं, ना वो आपको लाइफ में इन जनरल वो आपको सेटल देखना ही नहीं चाहते हैं. दे डोंट वॉन्ट टू सी यू एक्सेल इन लाइफ. एंड इनकी जो रियल फेस है इन लोगों का, दे आर शुगर कोटेड पीपल.
इन योर लाइफ। इसका मतलब ये है कि ये लोग हमेशा आपके वेल विशर बन के आएंगे, आपके हितैषी बन के आएंगे, आपको ये दिखाएंगे कि ये इनकी फीलिंग्स, इनकी एनर्जीज आपके लिए बहुत जेन्युइन है। यू विल फॉल फॉर देयर एनर्जीज, यू माइट फॉल फॉर देयर एनर्जीज कि हाँ भाई ये तो मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है, या तो ये तो मेरे बहुत ही अच्छे रिश्तेदार हैं, या तो ये मेरा बहुत ही अच्छा कलीग है, this person always gives me right kind of advice. No, you should not trust this person. ज़्यादा चांसेस ये भी हैं कि ये पर्सन कौन है आपको पता चल सकता है, चांसेस यही हैं, बट दिस पर्सन इज़ नॉट हैप्पी when you are winning and gaining in your life. This person is not at all happy with your success. ये दिस पर्सन डजेंट विश यू वेल। इनको चाहिए कि आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें हैं रुक जाएं, जहाँ पर भी है रुक जाए, चाहे वो आपकी प्रोग्रेस हो, चाहे वो आपकी तरक्की हो, चाहे वो आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, इमोशनल स्टेबिलिटी हो। आई डोंट नो व्हाई दिस पर्सन होल्ड सच काइंड ऑफ एनर्जीज टूवर्ड्स यू। लेट मी चेक कुछ अगर इस पर्सन के बारे में या इन लोगों के बारे में, बिकॉज आई फील दीज आर मल्टीपल पीपल। यस, मैंने बोला ना, पीपल डजेंट वॉन्ट यू टू सक्सीड, और ये बहुत सारे लोग हैं। देर आर मैनी डिफरेंट पीपल, मैनी डिफरेंट एनर्जीज आर कमिंग इन, जो आपको लाइफ में सक्सेस होते नहीं देखना चाहते। वो जितना बताते हैं कि मैं खुश हूँ आपके लिए, आपकी हर चीज़ के लिए, दे आर नॉट। मैं आपको आई डोंट नो हाउ आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन दिस बार बार जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग, मुझे लगता है, हो सकता है डाउट में हो, कंफ्यूजन में हो कि यार ये लोग तो इतने अच्छे हैं, मेरे साथ हमेशा अच्छे रहे, ऐसा कैसे हो सकता है, हाउ दिस फीलिंग इज कमिंग, एंड बाकी चीज़ें रेजोनेट तो हो रही हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, आपके माइंड में ये चीज़ें आ सकती हैं कि मैंने तो इनको हमेशा चीज़ें बताई और चीज़ें हमेशा अच्छी हुई। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, ग्रुप नंबर 1, बहुत स्पेसिफिक चीज़ बताऊंगी। अगर आप इस पैटर्न को, अगर आपने अपनी लाइफ में नोटिस किया होगा तो आप समझ लीजिए फिर आपको क्या करना है। अगर आपकी लाइफ में ओवरऑल लाइफ आपकी अच्छी ही है, लेकिन कभी भी स्पेसिफिकली चीज़ें, क्या होता है, चीज़ें आप इतना मेहनत करने के बाद, चाहे वो आपके काम में हो, आपके रिलेशनशिप्स में हो, मेहनत करने के बाद भी जो चीज़ें आपको मिलनी चाहिए वो चीज़ें कहीं ना कहीं मिलती नहीं है, और मिलती भी हैं तो उनमें कोई ना कोई इश्यू लगा ही रहता है। उसमें मतलब चीज़ें मिल गई, उसके बावजूद मेंटल टेंशन उन्हीं चीज़ों को लेके बना ही रहता है। फिर आप उन चीज़ों के बारे में लोगों को बताएंगे कि हाँ जी, मेरी लव लाइफ, मतलब मेरा बंदा या मेरी बंदी तो बहुत अच्छी है, लॉयल है, सब है, लेकिन फिर भी हमारे बीच में ना रिश्ते में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है। देयर विल बी डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस में भी, और ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। फिर आप अपने लोगों से, जो आपको लगता है आपके वेल विशर हैं, उनसे वो चीज़ें डिस्कस करते हैं, और धीरे धीरे चीज़ें फिर क्या होती हैं कि लव लाइफ है आपकी, लेकिन इनस्टेबिलिटी है, कुछ ना कुछ वहाँ पे डर है, वहाँ पे कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी है आपकी लव लाइफ में। आपको भी पता है कि आप लॉयल हैं, आपके पर्सन को भी पता है आप वो लॉयल हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन में कोई ना कोई चीज़ें अटकी पड़ी रहती हैं, एंड दोज थिंग्स आर ओनली बिकॉज ऑफ दिस evil eyes, for the kind of jealousy these people hold for you. So try to keep your life as private as possible, हर चीज़ में, हर वे में। Don't involve energies of such people into your life in any given ways. That is a clear advice for you. Any other message for group number 1? ओके, और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, सीरियसली गाइज, इस चीज़ को आप बहुत ही सीरियस लीजिए। अपने पैसे पानी, फाइनेंसेस, जॉब, करियर, फ्यूचर प्लान्स के बारे में किसी को मत बताइए, ठीक है? क्योंकि पीपल आर देयर हु डजेंट विश यू वेल। मुँह से कोई कितना भी बोल रहे, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, वाओ यू आर डूइंग दिस, यू आर डूइंग दैट, बट दे आर नॉट हैप्पी फॉर यू। They don't want to see you happy at all. I don't know why these people are there. और इसमें से मोस्टली लोगों के लिए, फॉर ग्रुप नंबर 1, मैं बोलना चाहती हूँ, ये लोग आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, एंड दे कुड बी योर वेल विशर्स, आपकी नज़रों में, आपके ओपिनियन में, ठीक है? और प्लीज़ डोंट फील गाइज कि मेरी रीडिंग तो ऐसी आ रही है। ये सारी आपकी वार्निंग्स हैं, क्योंकि अगर आपने इन पे अगर आपने काम किया तो आप बहुत एक्सेल करेंगे। तो ये आपकी वार्निंग्स हैं, जहाँ पर यू शुड वर्क अपॉन दीज थिंग्स, और जब भी आप इन चीज़ों पे काम करना शुरू करेंगे, यू विल गेट गुड रिजल्ट्स, ठीक है? तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है ग्रुप नंबर 1।
एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, जो काम आपके रुके पड़े हैं, चाहे आपका रियूनियन हो, चाहे आपका कोई भी काम जो रुका पड़ा है, इवन अगर आपको ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल ग्रोथ आपको जैसी चाहिए आपकी लाइफ में वैसी नहीं है, वो भी थोड़ी स्लो है, तो मे इज़ गोइंग टू बी अ मंथ वेयर अगर आपने नेसेसरी एक्शंस लिए, अगर आपने स्मार्ट एक्शंस और स्मार्ट डिसीजंस लिए, जहाँ पर आपने अपना काम किया प्राइवेटली, और ज़्यादा किसी को अपने काम होने से, कंप्लीट होने से पहले, बिफोर यू गेट योर सक्सेस, आपने ज़्यादा अगर किसी को नहीं बताया, तो देयर इज़ अ वेरी वेरी हाई चांस कि आपको बहुत सारी मल्टीपल फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ठीक है, तो दैट इज़ अ वेरी स्पेसिफिक मैसेज। जिन लोगों को ऐसा लगता है कि काफ़ी टाइम से काम स्लो चल रहा है, धंधा मंदा चल रहा है, बहुत सारी नई फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं, जॉब ऑफर्स नहीं आ रहे हैं, May is going to be a month where these things are coming in for you. Okay, any final messages for group number 1? यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ, embrace your emotions. वाह, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ गाइज, आप लोगों का पाइसीज साइन जहाँ पर है, बिकॉज दिस इज द साइन ऑफ पाइसीज, पाइसीज जहाँ पर भी है आपके बर्थ चार्ट में, वहाँ पर आपको थोड़ा सा ना, इवन इफ यू आर हर्ट और नॉट हर्ट, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपका पाइसीज साइन जहाँ पर है, वहाँ पर आपको इमोशनली बैलेंस होने की ज़रूरत है, वहाँ पर अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, और प्रैक्टिकल लाइफ को देखने की ज़रूरत है। ठीक है, ट्राई टू डू मेडिटेशंस ग्रुप नंबर 1। अगर आप थोड़े समय के लिए भी एवरीडे अगर आप मेडिटेशन करते हैं, इट विल गिव यू इमेंस अमाउंट ऑफ क्लैरिटी ऑफ थॉट्स, क्लैरिटी ऑफ थिंग्स अराउंड यू। और ये जो सारी इंफॉर्मेशन, जो सारे मैसेजेस मैंने आपको बताए हैं, उन चीज़ों में भी आपको यू विल बी एबल टू फाइंड आउट हु इज़ योर ट्रू फ्रेंड एंड वेल विशर एंड हु आर जस्ट द क्राउड इन योर लाइफ। अगर आप लोग मेडिटेट करते हैं तो इन चीज़ों पे भी आपको क्लैरिटी मिलेगी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ओवरऑल देखिए, मैं आपको एक ही चीज़ बोलती हूँ, इस मे मंथ इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर यू, क्योंकि इसमें क्लैरिटी इज़ एक्चुअली कमिंग फॉर यू, इसीलिए ये सारे मैसेजेस, इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, बिकॉज क्लैरिटी इज़ कमिंग टू यू ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। अगेन, अच्छा महीना है, अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी एनर्जीज़ हैं, बस थोड़ा सा ओवर थिंकिंग या सिर्फ डोंट कंज्यूम योर सेल्फ ओनली इन थॉट्स। चीज़ों को एज इट इज़ देखिए और चीज़ों पे काम कीजिए, थिंग्स विल वर्क आउट इन योर फेवर, डोंट वरी अबाउट इट। ओके, ग्रुप नंबर 1, एक्चुअली आपकी रीडिंग जो है ना, बहुत ही एक्सीलेंट है। इन चीज़ों पे आप काम करिए एंड डू सीरियसली लेट मी नो आफ्टर द मंथ ऑफ मे कि कैसा गया और कैसी रही चीज़ें। जो लोग भी इन चीज़ों पे काम करेंगे, यू आर गोइंग टू सी ग्रेट रिजल्ट्स, ट्रेमेंडस ग्रोथ, ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, एक्सट्रीमली गुड हेल्थ, सारी चीज़ें बहुत पॉजिटिव रहने वाली हैं ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे फॉर यू ग्रुप नंबर 1। ओके, विद दिस ब्यूटिफुल एनर्जी मैं आप लोगों को आज की रीडिंग के लिए बाय बोल रही हूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, सारी चीज़ें कीजिए, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय ग्रुप नंबर 1। हाय, वेलकम ग्रुप नंबर 2, जिन्होंने भी सिलेक्ट किया है ये रोज क्वार्ट्ज का पेंडेंट। लेट्स सी हाउ मे मंथ इज गोइंग टू बी फॉर यू ग्रुप नंबर 2। तो ग्रुप नंबर 2 देख लेते हैं मे मंथ आपका कैसा रहने वाला है, किस तरह के इवेंट्स, किस तरह की एनर्जीज यू कैन एक्सपेक्ट ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ओके, ग्रुप नंबर 2, कुछ चीज़ें मैं आपको पहले बता देती हूँ।
देन वी विल डिग डीपर इनटू योर मे मंथ की और क्या क्या चीज़ें हैं। सडनली आपको एक मौका मिलेगा, आइदर ये मौका रहेगा टू गो इनटू अ प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, और आपको सडनली मौका मिलेगा टू गेट आउट फ्रॉम योर सॉलिट्यूड फेज। ठीक है, इट इज़ गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल। 70-30 का मेरे को रेशियो सुनाई दे रहा है। बहुत सारे लोग सॉलिट्यूड में जाएंगे ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। 70% लोग जाएंगे और 30% लोग सॉलिट्यूड में जो ऑलरेडी हैं, आइसोलेशन में हैं, वो बाहर आएंगे। ओके, फॉर ग्रुप नंबर 2 आई वॉन्ट टू से आपको कुछ चीज़ों से बाहर निकलने की ज़रूरत है। If you're resisting some kind of change in your life, universe will play its part, और वो चीज़ें आपके लिए यूनिवर्स करके देंगी। तो अगर आप ये चीज़ें खुद नहीं करते हैं, खुद नहीं कर पाते हैं, तो यूनिवर्स इज गोइंग टू डू दैट फॉर यू। ओके, तो इट्स बेटर कि अंडरस्टैंड कि आपको लाइफ में कहाँ एडजस्टमेंट की या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। डू दैट सो दैट यूनिवर्स विल नॉट डू इट इन इट्स वे, इट विल बी योर वे। ठीक है, आपको मौका मिलेगा टू चेंज योर लाइफ फॉर बेटर ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे। ठीक है, बहुत सारे लोगों को शायद थोड़ा सा स्ट्रेस हो रहा हो इस वक्त कि ये क्या बात हुई। आइसोलेशन, सॉलिट्यूड इज़ नॉट नेसेसरली बैड। अगर आप लोग, और यहाँ पर आइसोलेशन ऐसा नहीं है कि आपको कंप्लीट आइसोलेशन में जाना है, कंप्लीट हर्मिट मोड में ही जाना है। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट। आई फील कि आपको थोड़ा सा अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। जो लोग आपकी लाइफ में अशांति लाते हैं इन एनी गिवन वेज, उन लोगों से आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, एटलीस्ट अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। जो लोग आपको खुशियाँ देते हैं, जो लोग आपको या आप जिनको ट्रूली डिजर्व करते हैं, अपनी एनर्जीज आप उन पे फोकस कीजिए, आप उन पे चैनलाइज कीजिए। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट कुड बी आइदर योर पार्टनर, योर वाइफ, या कुछ लोगों के लिए अगर, हाँ एक चीज़, वाह, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पेसिफिक मैसेज आई एम हियरिंग। अगर आप में से कोई प्रेग्नेंट है या आपकी वाइफ प्रेग्नेंट है, तो आपको चाहिए मई मंथ में कि आप अपना सारा फोकस और अटेंशन अपनी वाइफ को दें, बिकॉज शी इज़ अबाउट टू प्रोड्यूस अ न्यू लाइफ। तो उनको आपकी कंप्लीट फोकस और अटेंशन की ज़रूरत है। वाओ, दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज। मैंने बोला ना, ये जो हर्मिट मोड है वो आइसोलेशन नहीं है। समबडी नीडेड योर एनर्जीज, आपका कांस्टेंट फोकस और कांस्टेंट अटेंशन चाहिए है किसी को। सो ये जो आइसोलेशन है ऐसा है कि आपको थोड़ा सा दुनिया से कटअप होके एक पर्टिकुलर पर्सन पे अपनी एनर्जीज को लगाना है। एंड यस, जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जिनकी डिलीवरी डेट पास में है, गाइस, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी ओके। ज़्यादा ओवर थिंक मत करिएगा आप लोग, सारी चीज़ें आपकी ठीक रहेंगी, अच्छी रहेंगी। एंड द पीपल हु आर प्लानिंग टू हैव बेबीज़, अगर कोई चाहता है to get pregnant or to have a child, May is going to be a really nice month जहाँ पर you can try for a child, you can try for a baby. ओके, डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हैं और बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। एंड येस, फॉर दैट गिवन रीज़न मे बी जो आपका ये आइसोलेशन का जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि ऑब्वियसली जब आप लोग साथ में रहेंगे और क्वालिटी टाइम साथ में स्पेंड करेंगे एंड ज़्यादा सोशलाइज नहीं होंगे, देन ओनली यू कैन focus on these things. Okay, I'm not going deeper into that. So yes, the people who are giving too much in their workplace, आप लोगों को अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है। द पीपल हु आर गिविंग टू मच इन देयर फाइनेंसेस के अंदर बहुत ही ज़्यादा पूरा आपका फोकस फाइनेंसेस पे ही है, आप लोगों का पूरा फोकस आपके करियर पे ही है। द पीपल हु आर कंप्लीटली फोकसिंग ऑन देयर जस्ट ऑन देयर पैसा,
जो लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हैं, गाइज, देयर इज़ अ लाइफ विच यू आर लिविंग राइट नाउ, और उस लाइफ में आपके खुश रहना, आपको लाइफ को एंजॉय करना भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। मैं ये नहीं कह रही कि पैसे के बारे में नहीं सोचना है, बिल्कुल सोचना है। पैसा सब चीज़ नहीं खरीद सकता, बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो पैसे के बिना होती हो। तो पैसा इज़ इम्पॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल, लेकिन सिर्फ पैसे के बारे में सोचते रहने से भी तो लाइफ में बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो आपको पैरेलली बैलेंस करनी चाहिए, पैसा भी और आपकी अपनी पर्सनल लाइफ भी। ठीक है, आपको अपनी लव लाइफ पे भी ध्यान देना चाहिए ग्रुप नंबर 2 ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी अगर लव लाइफ कुछ समय से निगलेक्टेड है, जहाँ पर आप अपने काम की वजह से अगर अपनी लव लाइफ पे फोकस नहीं कर पा रहे थे, वी मंथ में आप कर पाएंगे और करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें मैं आपको ग्रुप नंबर 2 बोलना चाहती हूँ। एनी अदर मैसेजेस ग्रुप नंबर 2? ओके, negative pattern, negative habits, sleepless nights, overthinking, love life में uncertainty, लाइफ में किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स जो आपकी ओवर थिंकिंग की साइकिल है, लव लाइफ स्पेसिफिकली इज गोइंग टू बी द मेन हाईलाइट फॉर यू ग्रुप नंबर 2 ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ मे। लव लाइफ में आपको बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस और स्टेबिलिटी मिलेगी। लव लाइफ में आपकी विश फुलफिलमेंट्स होती मुझे दिख रही हैं। जो लोग भी अपनी लव लाइफ में किसी भी तरीके से अनसेटिस्फाइड फील कर रहे हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, सेपरेशन में है, किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जीज में है, आप सारे लोग उन सारी चीज़ों से इस मंथ में बाहर निकल पाएंगे। एक बहुत स्पेसिफिक चीज़ ग्रुप नंबर 2 में आपको बताना चाहती हूँ। This is going to be for few people, but this is very specific and I cannot skip this information. There are so many people who are doing negative spells on you guys. Group number 2 लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि आप लाइफ में सक्सेसफुल हो, तरक्की करें, एंड स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ हेल्दी या स्टेबल रहे। There are people, it could be jealousy, it could be evil eyes, and it could be directly black magic. ठीक है, लोग चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ में, लोग बेसिकली यहाँ पर चाहते हैं कि आप लाइफ में हमेशा सिंगल रहें, लोनली रहें, सैड रहें, आपकी लाइफ में कोई ना रहे, आप बिल्कुल अकेले पड़ जाएं। दिस इज़ हाउ पीपल अराउंड यू विशेज फॉर यू। थोड़ी थोड़ी आपकी एनर्जीज भी मुझे पाइल नंबर 1 जैसी दिख रही हैं। दिस इज समथिंग विच आई थिंक, इसीलिए जो मैंने स्टार्टिंग में बताया था ना, एक जनरल मैसेज फॉर एवरीबडी ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे कि यू गाइज नीड प्रोटेक्शन स्पेसिफिकली इन योर लव लाइफ ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे, क्योंकि लोग हैं जो आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, एंड दीज पीपल आर एवरीबडी अराउंड यू, और आपको एक्चुअली नहीं पता है कि कौन आपका वेल विशर है और कौन नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप समझिए ग्रुप नंबर 2 कि आपको ओके, लेट मी पहले कंफर्म दिस थिंग, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। यस, ग्रुप नंबर 2, कोशिश करिए कि अगर आपकी लव लाइफ में स्पेसिफिकली कोई चीज़ें हार्ड हैं या हुई हैं पास्ट में, तो उनको लेट गो कर दीजिए। मैं लव लाइफ को या आपके पर्सन को लेट गो करने के लिए नहीं कह रही हूँ, लेकिन आपको उस एनर्जी को लेट गो करना है जहाँ पर यू वर वंस नॉट वेरी हैप्पी विद दोज एनर्जीज, कि पर्सन है, प्यार है, लेकिन चीज़ें इतनी नेगेटिव हैं या हो गई थी पास्ट में कि उनसे मैं अभी भी मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। जो भी आपकी सिचुएशन है, उन चीज़ों से आपको मूव ऑन करना चाहिए, क्योंकि वॉट एवर हैव हैपेंड स्पेसिफिकली इन योर लव लाइफ, आई डोंट नो व्हाई, बट मे इज गोइंग टू बी रिवॉल्विंग अराउंड लव फॉर एवरीबडी। यस, तो जो भी चीज़ों से आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, कि कहीं ना कहीं आपके माइंड में अभी भी वो चीज़ों का दर्द, वो चीज़ों की दहशत, डर है कि पास्ट में ऐसा हुआ था, कहीं फ्यूचर में भी ऐसा ना हो,
आई कैन नॉट ट्रस्ट माई पर्सन कम्प्लीटली, ये वो सारी जो भी चीज़ें हैं गाइज अंडरस्टैंड, वो जो कुछ भी हुआ था दैट वॉज ड्यू टू ईविल आइज, जेलेसी, नेगेटिव स्पेल्स फ्रॉम डिफरेंट पीपल। तो आपकी लव लाइफ को आप जितना हो सके प्रोटेक्ट करने की कोशिश किया करिए। दूसरी चीज़, मई मंथ में आपकी ये सारी चीज़ें जो हैं, निगेटिविटी जो भी है आपके ऊपर से क्लियर आउट होगी, कुछ ना कुछ आपकी चीज़ें क्लियर आउट होंगी, बैलेंस आउट होंगी, क्लेंजिंग होगी, एंड लव लाइफ इज गोइंग टू बी बेटर, इम्प्रूव्ड, मोर हैप्पी, मोर हेल्दी फॉर यू ग्रुप नंबर 2। ठीक है, चीज़ें इंप्रूव होंगी, लव लाइफ आपकी इंप्रूव होगी, यू विल गेट आउट ऑफ stuck situations, bad energies, heavy energies। ठीक है, you will be protected, you will get divine protection during the month of May, स्पेसिफिकली आपकी लव लाइफ एंड इन जनरल सारी लाइफ। जो लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हैं उनको भी मैं यही बोलूँगी कि काम पे ध्यान दें, और सिर्फ जब काम कर रहे हैं तो काम पे ध्यान दें, काम के साथ साथ कौन आपके साथ काम कर रहा है उन लोगों पे ध्यान देने की बजाय क्या काम हो रहा है और क्या काम करना है उन पे ध्यान दें। ओके ओके, एनी अदर फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? यस, आप जितना और वाओ, and this is going to be specifically for very few people. अगर आपकी मदर से आपको कोई एक्सपेक्टेशन है या किसी मदरली फिगर से कोई एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में वो लोग कुछ अच्छा करेंगे, एंड यू आर नॉट स्टिल नॉट सर्टेन अबाउट इट कि आपको वो चीज़ें अच्छी मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, आई वुड से उस चीज़ की भी ओवर थिंकिंग से आपको बाहर निकलना चाहिए कि फ्यूचर में कभी कुछ अच्छा होगा या नहीं होगा, वो फ्यूचर का है। जब होगा या नहीं होगा तब आप फ्यूचर में उस चीज़ को, उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करिएगा, एम्बाइब कीजिएगा, और उस एनर्जी को यू शुड लिव इन दैट एनर्जी एट दैट मोमेंट। डोंट ruin योर प्रेजेंट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ योर वरीज एंड योर थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, या कि, और यहाँ पे मुझे ज़्यादा टेंशन ही दिख रही है, बहुत पॉजिटिव थिंकिंग तो आपकी दिख नहीं रही है। तो आप बेसिकली ग्रुप नंबर 2 आप अपने प्रेजेंट को भी कहीं ना कहीं नहीं जी पा रहे हैं खुल के। यू आर ruining योर प्रेजेंट, यू आर ruining योर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ फ्यूचर पॉसिबल नेगेटिव आउटकम्स। तो आप फ्यूचर में कभी कुछ होगा या नहीं होगा उसको सोच के आप प्रेजेंट में भी यू आर नॉट लिविंग योर लाइफ टू द फुलेस्ट। फ्यूचर में कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा, फ्यूचर में खुशियाँ आएंगी नहीं आएंगी, फ्यूचर में प्रॉपर्टी आएगी नहीं आएगी, फ्यूचर में फैमिली की बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी नहीं होगी, फ्यूचर में रिलेशनशिप कॉर्डियल होंगे नहीं होंगे। फॉर मोस्ट ऑफ यू इट कुड बी रिलेटेड टू योर विशेस या पैसा। फ्यूचर में मिलेगा नहीं मिलेगा सोच के आप आज भी अगर अपनी ज़िंदगी अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं ग्रुप नंबर 2, सो इट्स नॉट दैट। डिवाइन इज क्लियरली आस्किंग यू टू एंजॉय योर प्रेजेंट, टू एंजॉय योर लाइफ, बिकॉज जो हम आज हैं वो हम आज हैं, वो हम कल नहीं होंगे। और कल जो होंगे या हो सकते हैं, या कल जो चीज़ें हो सकती हैं उनको अगर हम आज में लेके आज भी टेंशन में रहें तो हम तो फिर कभी खुश नहीं रह पाएगा व्यक्ति, इंसान, है ना। तो इट्स बेस्ट टू लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, एंजॉय टुडे। हर दिन ये सोचिए कि मुझे आज का दिन अपना बेस्ट एंजॉय करना है। जब जो आएगा, जब जैसे जैसे लाइफ अनफोल्ड होगी ईच एंड एवरी डे, आई विल डील विद द लाइफ इन दैट वे। मैं वैसे वैसे लाइफ को आगे डील करती रहूँगी, करता रहूँगा। ठीक है, तो जैसे जैसे चीज़ें आएंगी, प्लानिंग, मैं ये नहीं बोल रही प्लानिंग नहीं करनी है, प्लानिंग इज गुड, मेक प्लान्स, टेक योर एक्शंस, डू थिंग्स विच आर इन योर कैपेसिटी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सिर्फ देना ही देना है, देना ही देना है। जो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं, जो चीज़ें, खुशियाँ, जो कप्स आपके पास अवेलेबल हैं, आप उनको निगलेक्ट करके जो चीज़ें कभी हो सकती हैं या होंगी या नहीं होंगी सिर्फ वो मिलें करके कि इंतज़ार में बैठे हैं, डोंट डू दैट। ओके,
बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ रीडिंग है आज की पूरी कंप्लीटली, राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. बट येस, दिस इज समथिंग विच केम थ्रू, और शायद ये आज मेरे थ्रू आप लोगों को जानना ज़रूरी था. दैट इज़ वाई सच एनर्जीज केम थ्रू. मैंने बोला ना, जस्ट बिकॉज कभी कोई चीटिंग करेगा, कभी मेरे साथ किसी तरह का धोखा होगा, खासकर यू नो फैमिली की तरफ से ये चीज़ दिखती है, फैमिली से, लव लाइफ से, कि कभी धोखा हो जाए या कुछ हो जाए को सोच के हम आज ही ना जिए. सो डोंट डू दैट. ठीक है, मैंने बोला ना आप लोग बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन की स्टेट में है. ग्रुप नंबर 2, डोंट डू दैट. बट अच्छी बात यह है, आपको बहुत जल्दी क्लैरिटी मिलेगी चीज़ों पे, एंड यू विल गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ ड्यूरिंग दिस मंथ ऑफ मे. चीज़ों पे आपको जहाँ पर भी आपको डाउट्स हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, वहाँ पर आपको क्लैरिटी मिलेगी, एंड यू विल हैव सम काइंड ऑफ पीस इन योर माइंड ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे. और जितना आप प्रेजेंट मोमेंट्स को एंजॉय करना शुरू करेंगे, जितना आप अपनी लाइफ को एंजॉय करना शुरू करेंगे, जितना आपको ये लगेगा कि ठीक है, अगर आज सारी चीज़ें ठीक हैं तो आज मुझे खुश रहना चाहिए, अगर आज सारी चीज़ें बैलेंस्ड हैं सो आई शुड बी थैंकफुल फॉर दैट, अगर आज सारी चीज़ें अच्छी हैं तो मैं आज को एंजॉय कर लूँ. एटलीस्ट जब जो होगा, और क्या पता फ्यूचर में सब कुछ बहुत ही ब्रिलियंट, ब्राइट, एकदम ब्यूटीफुल सा हो जाए. मैंने बोला ना, क्या पता फ्यूचर में सब कुछ एकदम ब्रिलियंट, ब्राइट, सब कुछ ब्यूटीफुल हो जाए, सब कुछ एकदम एक्सीलेंट हो जाए, जो आपने प्लान किया उससे भी बेटर हो जाए. हु नोज. तो वो जब हो जाएगा अपन तब देख लेंगे. ठीक है, तब तक के लिए बी हैप्पी. एनी फाइनल मैसेज फॉर ग्रुप नंबर 2? देखो, मैंने बोला ना आपको गाइज, मैंने क्या बोला these are energies. I'm not saying anything what I feel like telling you. These all things are energies. New moon in Virgo, trust all will be well. भरोसा रखिए कि चीज़ें अच्छी होंगी, क्योंकि आपका भरोसा ही, आपकी जो एनर्जीज़ है ना, आपकी जो करंट एनर्जीज़ हैं, वही आपकी फ्यूचर एनर्जीज़ को अट्रैक्ट करती हैं. भरोसा रखिए कि सब अच्छा होगा तो डेफिनेटली सब अच्छा होगा. भरोसा रखिए कि आप लाइफ में हर स्टेबिलिटी को, हर हैप्पीनेस को, हर अच्छी चीज़ को, हर अबंडेंट चीज़ को, हर ब्यूटीफुल चीज़ को आप पा सकते हैं, आप डिज़र्व करते हैं और आपको मिलेगी. तो वो डेफिनेटली यूनिवर्स विल कॉन्स्पायर इन योर फेवर. वो चीज़ें फिर आपको यूनिवर्स खुद ला के प्लेटर में देंगी. वो चीज़ें यूनिवर्स खुद आपको बोलेंगी, ले बेटा, आपको चाहिए था ना, आपको पता था कि आपको मिलेगी, क्योंकि आपको पता था कि आपको मिलेंगी, तो लो बच्चे, नाउ एंजॉय योर लाइफ. enjoy this property, enjoy this beautiful relationship, enjoy this, your dream job, your dream person, your dream health, your dream business, your dream land. जो लोग ज़मीन वमीन खरीदना चाहते हैं, जो लोग घर बनाना चाहते हैं, कोई ऐसी जगह पे जाके रहना चाहते हैं जहाँ पर बहुत ही एट मोस्ट अमाउंट ऑफ पीस हो, आपको मिलेंगी. आपको, यू विल गेट एवरीथिंग. ग्रुप नंबर 2, जो भी आपको लाइफ में चाहिए ना, यू विल गेट एवरीथिंग. तो कभी आप सेल्फ डाउट में मत जाइए कि मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मैं डिजर्व करती हूँ या नहीं करती हूँ, या डिजर्व करता हूँ या नहीं करता हूँ. यू विल गेट एवरीथिंग. ग्रुप नंबर 2, सब कुछ मिलेगा. यू डिजर्व एवरीथिंग, एवरी गुड थिंग इन लाइफ. यू डिजर्व एवरीथिंग एंड यू विल गेट एवरीथिंग. जस्ट हैव दैट पेशेंस एंड कीप दैट ट्रस्ट. ओके, वाह. यूजली मंथली प्रेडिक्शंस थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं, बट दिस वॉज अ वेरी डिफरेंट रीडिंग. आज की जो थी रीडिंग, तो लेट्स सी मे मंथ कैसा रहने वाला है सभी लोगों का. मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा चीज़ें कैसी हैं आप लोगों के साथ, और मे मंथ में सब चीज़ें कैसी रहीं. सभी लोग इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा. मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन, टेक केयर एवरीबॉडी. बाय बाय.